बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा ऐलान 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। बैंक ऑफ इंडिया ने 26 जून 2025 को अपनी बोर्ड बैठक में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी करने की मंजूरी दी। ये राशि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में इकट्ठा की जाएगी। इन फंड्स का इस्तेमाल लंबी अवधि के बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। इससे बैंक को सड़क, पुल और सार्वजनिक परिवहन जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो के 2,70,000 करोड़ डॉलर के डिफेंस बजट से भारत की बल्ले बल्ले हथियारों की मांग बढ़ेगी। नेटो के 31 देशों ने 2024 में रक्षा खर्च को बढ़ाकर 2,70,000 करोड़ डॉलर करने का फैसला लिया है। ये राशि पहले के 1,30,000 करोड़ डॉलर से दोगुनी से भी ज्यादा है। इस बढ़ते खर्च से हथियारों, ड्रोन, मिसाइल और रडार की मांग बढ़ेगी। भारत, जो सस्ते और भरोसेमंद हथियार बनाता है, को इसका सीधा फायदा होगा। भारतीय कंपनियां जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में तेजी देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत रक्षा निर्यात में बड़ी छलांग लगा सकता है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स का बड़ा दाम, डुलक्स पेंट कंपनी में खरीदेगी 75% हिस्सा, बाजार में हलचल। जेएसडब्ल्यू पेंट्स जल्द ही डुलक्स पेंट बनाने वाली कंपनी एक्जो नोबेल इंडिया में 75% हिस्सा खरीदने के लिए अंतिम समझौता कर सकती है। ये सौदा करीब 12,000 करोड़ रुपए का है। इससे जेएसडब्ल्यू पेंट्स को डुलक्स का मशहूर ब्रांड और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलेगा। ये कदम जेएसडब्ल्यू को भारत के पेंट बाजार में चौथे सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। सौदे की घोषणा इस हफ्ते या अगले हफ्ते हो सकती है। ओला इलेक्ट्रिक को बड़ा झटका, बिक्री 65% गिरी, 870 करोड़ का घाटा, बाजार हिस्सा भी छिना। ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें बढ़ीं। जून 2025 में कंपनी की बिक्री पिछले साल की तुलना में 65% कम हो गई, जिससे बाजार में उसकी हिस्सेदारी 20% पर सिमट गई। चौथी तिमाही Q4 FY25 में कंपनी को 870 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो पिछले साल के 416 करोड़ से दो गुना है। बिक्री 62% गिरकर 611 करोड़ रुपए रही। गाड़ियों की डिलीवरी भी 51,375 यूनिट्स पर आ गई, जो पिछले साल 1,15,000 थी। बढ़ती लागत और सर्विस समस्याओं ने मांग को प्रभावित किया। हालांकि कंपनी FY26 में मुनाफा कमाने और 28 से 30% मार्जिन के साथ 65,000 यूनिट्स डिलीवर करने की उम्मीद कर रही है। जियो फाइनेंशियल का बड़ा दाम, 190 करोड़ का निवेश, शेयर 300 के पार खरीदें। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक में 190 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी ने 19 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे, जिससे ये बैंक पूरी तरह उसकी मालिकाना हक वाली कंपनी बन गई। ये निवेश हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 17.8% हिस्सेदारी 104.54 करोड़ रुपए में खरीदने के बाद किया गया। इस खबर से जियो फाइनेंशियल के शेयर 3% उछलकर 312 रुपये पर पहुंच गए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 300 रुपये से ऊपर शेयर खरीदना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन निवेश से पहले पूरी जांच करें। मोबिक्विक में 168 करोड़ की ब्लॉक डील, 8% हिस्सा बिकने की तैयारी, शेयरों में हलचल। वन मोबिक्विक सिस्टम्स में 26 जून 2025 को बाजार खुलते ही 168 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील होने की खबर है। दक्षिण अफ्रीका की कंपनी नेट वन अप्लाइड टेक्नोलॉजीज नेदरलैंड्स BV अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। ये सौदा 8.98% इक्विटी का है BE ने, जिससे शेयर की कीमत में 6.4% तक की गिरावट देखी गई। हालांकि सुबह के कारोबार में शेयर 13.56% तक उछलकर 278.85 रुपये पर पहुंच गए। निवेशकों की नज़र अब इस सौदे के खरीदारों और इसके असर पर है।